हेलो एवरीवन, टुडे आई विल ब्रीफ यू अबाउट हाउ टू बुक अ गूगल मीटिंग। गूगल मीट और वर्चुअल मीटिंग्स कई तरह के कई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बुक किया जाता है। और बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड एंड प्रोफेशनल वे टू मेक श्योर दीज पर्टिकुलर स्लॉट्स आर बुक्ड एंड दी पीपल आर मीटिंग ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग। बट मीटिंग को बुक करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लोग कैजुअली मीटिंग बुक कर देते हैं या फिर किसी और वे से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की तरह मीटिंग बुक कर देते हैं, तो उसके चैलेंजेस बाद में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपने मीटिंग बुक किया, अगर वो वर्चुअल मीटिंग थी तो उसमें मीटिंग का लिंक ही नहीं है जिसके थ्रू एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना है, या फिर उसमें डेट्स ही मेंशन नहीं है, या फिर उसमें एड्रेस लैब मेंशन नहीं है, या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसको वो मीटिंग इनवाइट जाना चाहिए तो वो नहीं है। हम आज की तारीख में इस तरह की गलतियों को ना करें तो वो ज्यादा बेटर है कि हम एक कंपोनेंट वाइज एक एक चीज को समझेंगे। जैसे कि हमारे पास ये ईमेल व्यू पे आता है, तो यहाँ पे राइट साइड में एक कैलेंडर व्यू आता है, इसको आप क्लिक करके इसे एक्सपेंड कर लीजिए। एक ये तरीका है कि आप मीटिंग कैलेंडर में पहुंच सकते हैं, या फिर आपका जब भी आप मीटिंग बुक करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाला एक राइट साइड पे बटन आता है जिसपे आप क्लिक करके यहाँ पे कैलेंडर व्यू आता है, इसमें भी आप मीटिंग व्यू में आ सकते हैं। यहाँ तक आपको ये चीज़ पता लग गई कि आपने मीटिंग के लिए उस प्लेटफ़ॉर्म पे कैसे आना है जहाँ पे मीटिंग बुक किए जाते हैं। अब इस मीटिंग के जो क्राइटेरिया होते हैं या फिर बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे को हमेशा करंट डेट का और डे का पूरा सिनेरियो दिखाई देता है जिसमें हमारे को पता लगता है कि ये है। बट हम अपने चेंजेस कर सकते हैं डिपेंड अपॉन कि मेरे को डेली बेसिस का व्यू देखना है या फिर मैंने वीकली बेसिस पे देखना है, ये संडे से लेके सैटरडे तक क्या है, या फिर मैं इसे मंथली देख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड्स टू 31st तक का व्यू क्या है, या फिर मैं इसका ईयरली व्यू देखना चाहता हूँ कि सारे साल का इस तरह से कैसे है। हम आज की तारीख में बिकॉज़ एक मीटिंग बुक कर रहे हैं तो हमारे लिए डेली का कॉन्सेप्ट ओपन करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आवर्ली पार्ट आता है और आवर्ली के बेसिस पे हम इसमें बुकिंग करते हैं। आज हम एक सिनेरियो लेंगे कि एक मैंने मीटिंग बुक करनी है जिसमें कि हमने एक पर्सन जिसका नाम है रिया, उसको टेक महिंद्रा में हमने इंटरव्यू के लिए अलाइन करना है फॉर एचआर जर्नलिस्ट रोल। और उसका डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो 18 जनवरी है और टाइमिंग जो है वो 1 पीएम है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो 16 जनवरी लिखा है इसको हम 18 जनवरी पे लेके जाएँगे। 18 इसमें ऑलरेडी एक बुकिंग हो रखी है, सो वी विल व्हाट वी कैन डू इज़ वेट अ मिनट, इसे हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने पहले ही ये कर दिया, राइट? सो अब मेरे पास एक 18th ऑफ जनवरी को मेरे को 1 बजे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या अपॉइंटमेंट भेजना है, तो मैं इसके ऊपर स्पेसिफिकली क्लिक करूँगा। तो इस स्पेसिफिक स्लॉट का जो फॉर्मेट है कि इस बेसिक क्या-क्या चीज़ें चाहिए, वो वाला फॉर्म मेरे सामने खुल जाएगा। देखिए, जब भी आप मीटिंग शुरू करें तो बेटर है कि आपकी मीटिंग का जो बेसिक एजेंडा है वो मीटिंग के हेडर से एक्सप्लेन हो जाए। एबी 7 रिया एचआर जर्नलिस्ट इंटरव्यू एट टेक महिंद्रा, राइट? ये चीज़ हमारे को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है कि एचआर जर्नलिस्ट का इंटरव्यू टेक महिंद्रा में है। या फिर अगर मैं इसे रिव्यू मीटिंग करना चाहता हूँ, या फिर कहिए आप रिव्यू मीटिंग, वीकली रिव्यू मीटिंग कर लेते हैं। वीकली रिव्यू। तो इन दोनों चीज़ों में मेरे को इसका हेडर जो है वो काफ़ी हद तक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है कि कौन-सी मीटिंग किस पर्पज़ के लिए है। सेकंड, यहाँ पे डेट आ जाती है कि इंटरव्यू जो अपॉइंटमेंट है वो कब से स्टार्ट होके कब तक खत्म होगा, और इसके बीच में जब स्टार्ट होगा उसका टाइम क्या है और जब खत्म होगा उसका टाइम क्या है। हमने 1 बजे 18 जनवरी को 1 बजे से 2 बजे का इंटरव्यू बुक किया है 1 घंटे का। हम अगर हमें लगता है हमने 15 मिनट का इंटरव्यू बुक करना है तो हम 1 बजे से 1:15 का बुकिंग कर देंगे, यहाँ पे 1:15 आ जाएगा। और अगर हमें लगता है कि 1 टू 1:30 का टाइम लगेगा, 1 टू 1:30 कर देंगे। अगर हमें लगता है 45 मिनट्स लगेंगे तो हम 1 टू 1:45 कर देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे। सॉरी, ये गलत हो यहाँ पे 1:45 45। और अगर लगता है कि 2 घंटे 1 घंटे का इंटरव्यू होगा तो हम इसके अकॉर्डिंग हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमें कितने घंटे का इंटरव्यू इनवाइट करना है। यहाँ तक ये चीज़ है। टाइम ज़ोन बेसिकली डिपेंड करता है आप किस टाइम ज़ोन के एप्लीकेंट को इंटरव्यू भेज रहे हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आपका यही चलेगा जो कि जीएमटी 5:30 आईएसटी टाइम ज़ोन होता है। अगर यूएस है या कहीं और है तो उसका टाइम ज़ोन अलग होता है। बट अगर आपका इंटरव्यू जो है इंडियन ऑफिसेज़ में ही है तो आप इंडियन टाइम ज़ोन ही फॉलो करेंगे और इसमें कुछ खास चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपकी अगर तो ये वन टाइम मीटिंग है तो इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था वीकली रिव्यू मीटिंग, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा वीकली रिव्यू, क्योंकि ये 18 तारीख को सैटरडे है, तो इसलिए यहाँ पे वीकली सैटरडे का हम क्लिक कर देंगे, राइट? और अगर हम लेट्स सपोज़ 19 को करते हैं, तो क्योंकि 19 को संडे है, तो यहाँ पे आ जाएगा वीकली ऑन संडे। अगर हम 20 को बुकिंग करते हैं, तो ये वीकली मीटिंग जो है, वो वीकली ऑन मंडे चला जाएगा। बट क्योंकि इंटरव्यू एक वन टाइम एक्टिविटी होती है, इसमें डू नॉट रिपीट ही सिलेक्ट करके रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे ये वाले सिनेरियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, क्या हमारा इंटरव्यू वर्चुअल है या फिर कैंडिडेट ने ऑफिस में जाके इंटरव्यू अपीयर करना है। अगर तो ये इंटरव्यू वर्चुअल है, तो ये मैंडेटरी है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और इस चीज़ में ये जॉइन विद गूगल मीट का बटन जो है ब्लू वाला आ जाना चाहिए।
अगर ये नहीं आता है तो क्या होगा कि जब वो मीटिंग स्लॉट पे पहुँचेंगे तो वर्चुअल पॉइंट पे उस टाइम पे कैंडिडेट आपसे पूछेगा कौन से लिंक पे जॉइन करना है। बेटर है कि आप इसे इनेबल करके रखें और मीटिंग में ही इनवाइट चला जाए। बट आज जो हम इंटरव्यू बुक कर रहे हैं, जो कि रिया का एचआर जर्नलिस्ट टेक महिंद्रा में है, वो हमारा एक ऑफिस में है इंटरव्यू, तो हम टेक महिंद्रा के ऑफिस एड्रेस डालेंगे। कभी भी एड्रेस अपनी तरफ से ऐसे मत डालिए जैसे कि टेक महिंद्रा ऑफिस नियर आईटी पार्क चंडीगढ़, राइट? इस तरह से कभी भी आपको प्रॉपर लोकेशन नहीं मिलेगी। बेटर है कि आप टेक महिंद्रा चंडीगढ़ डाल के पहले उसका एड्रेस जीपीएस पे क्या आता है वही आप लिखें। टेक महिंद्रा चंडीगढ़ एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये दिया, ये वाला एड्रेस आ रहा है उसके ऊपर, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर एड्रेस को ही कॉपी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट ये होगा कि जो कैंडिडेट है वो पर्टिकुलर जीपीएस लोकेशन के अकॉर्डिंग इसी लोकेशन पे जाएगा, क्योंकि ये जीपीएस लोकेशन इस वाले को टैग करती है। अगर आपने कोई और एड्रेस डाला तो उसको जीपीएस लोकेशन नहीं जाएगा और उसको प्रॉब्लम होगी इस एड्रेस को ढूंढने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आप क्या चाहते हो कि वो उसको नोटिफिकेशन 30 मिनट्स पहले चला जाए। नोटिफिकेशन बेसिकली रिमाइंडर होता है कि आपकी एक मीटिंग है या आपका एक इंटरव्यू है। तो आप क्या चाहते हो कि 30 मिनट्स पहले जाए, या फिर अगर आप चाहते हो कि कैंडिडेट को 4 घंटे पहले स्टेटस मतलब एक नोटिफिकेशन चला जाए कि उसका आज इंटरव्यू है। लेट्स सपोज 1 बजे है तो उसे 9 बजे चला जाना चाहिए कि उसका इंटरव्यू आज है, तो नोटिफिकेशन 4 घंटे पहले चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वो एक दिन पहले चला जाए तो आप यहाँ पे वन डे कर दीजिए। यहाँ तक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि हमने ठीक ढंग से प्रोफाइल का नाम लिख दिया, एड्रेस प्रॉपर लिख दिया, जीपीएस लोकेशन लगा दी, रिमाइंडर भी कर दिया। नाउ नेक्स्ट आ जाता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वेन हम कोई भी इंटरव्यू अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, डियर प्रिया, उसको हमने बहुत डिटेल्ड वे में पहले एड्रेस करना है। दिस इज द अपॉइंटमेंट, दिस इज द इंटरव्यू अपॉइंटमेंट फॉर द एचआर जर्नलिस्ट रोल at Tech Mahindra Chandigarh office on 18th of January 2025 at 1 p.m. Now you need to visit the below mentioned office address at the same date and time as mentioned above with one updated resume and ID proof, right? और अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंपनी का प्रॉपर एड्रेस, कंपनी एड्रेस टेक महिंद्रा। फिर आप प्रॉपर एड्रेस लिखिए उसमें, जैसे कि ये एक आईटी पार्क में है, तो मैं अभी के लिए एग्जांपल के तौर पे यही उठा लेता हूँ, बट अगर आपके पास और भी अच्छा कोई डिटेल्ड एड्रेस डॉक्यूमेंट है तो आप वहाँ पे वो डाल सकते हैं। यहाँ पे इसे प्रॉपरली हाईलाइट कर दीजिए, दिस इज द कंपनी एड्रेस, राइट? सेकंड है कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका नाम है जैसे कि साहिल, साहिल इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, साहिल दत्ता। एंड कॉन्टैक्ट नंबर इज 987, इस तरह से आप नंबर लिख दीजिए उसका। मेक श्योर to reach on time in professional, um, या फिर आप उसे कह दीजिए फॉर्मल ड्रेस, एंड कॉल साहिल once you will reach there. Regards, अशोक, राइट? नाउ मैंने ये सारी चीज़ें उसको इसमें लिख दी हैं, उसको कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम भी दे दिया, ये भी है। अब इसमें हम एक और चीज़ क्या करेंगे, क्योंकि हमारे क्लाइंट को इसका एक बेसिक अपडेट जाना है इस चीज़ का, एक ईमेल का, तो हम इसमें अपनी तरफ से एक अटैचमेंट भी इसमें अटैच कर देंगे सो दैट कि वो कैंडिडेट जो है वो वहाँ पे पहुँच के सीधा डायरेक्टली अपना कर सके। तो हमारे पास हमने अपने गूगल ड्राइव में जैसे रिज्यूमे अपलोड किए होते हैं, तो हम वहाँ से वो रिज्यूमे अपलोड कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये शीट उठा लेता हूँ कि यही रिज्यूमे है और हमने यहाँ पे ये अटैच कर दिया। नाउ हमने ये सारा चीज़ तो बहुत अच्छे से कर दिया। अब हमने इसमें किन-किन को इंक्लूड करना है। एक जिसका इंटरव्यू है riya@gmail.com, राइट? ये एक ईमेल आईडी हो गई। देन जिस क्लाइंट के पास उसने इंटरव्यू देना है उसका भी ईमेल आईडी, जैसे कि यहाँ पे हमने साहिल का नाम लिखा है, टेक महिंद्रा में है वो, और वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे sahil@techmahindra.com, राइट? राइट, सो दिस वे व्हाट वी विल डू इज दैट हमने ये पूरा ईमेल आईडी उसमें इंक्लूड कर दिया जिसने इंटरव्यू देने जाना और जिसको वहां पे जाके मिलना है उसके साथ। हमने यहाँ पे इसे सेव कर देना है। जैसे हम सेव करेंगे तो इट विल आस्क वुड यू लाइक टू सेंड द इनविटेशन ईमेल टू गूगल कैलेंडर, यस वी वांट कि उसको ईमेल चला जाए, और जो उसमें डॉक्यूमेंट अटैच है उसमें हम उसे व्यू और एक्सेस देना चाहते हैं, तो ताकि वो देख सके। अब ये आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लग गया।
एक दिन पहले तो ये चला ही जाएगा। लेकिन क्योंकि आप भी रेगुलर बहुत सारे कैंडिडेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, रेगुलर बहुत सारे लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो रहा है, मे बी आज से अगले 10 दिन में आपके कौन-कौन से इंटरव्यूज़ अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, वो तो आप ऐसे अपना कैलेंडर रेगुलर चेक कर लोगे। बट इसका एक एडिशनल मैंने अपनी अपनी लाइफ में मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ, वो ये कि मैं अपने आप के लिए एक अपॉइंटमेंट लगा लेता हूँ। एक ईमेल लगा लेता हूँ, दिस इज़ द रिमाइंडर फॉर रिया इंटरव्यू फॉर एचआर जनरलिस्ट role at Tech Mahindra on 18th Jan 2025 at 1 p.m. Follow up, follow up with her. इसमें रिया इंटरव्यू फॉर HR at Tech Mahindra 18 Jan 1 पीएम, राइट। मैं इस तरह से अपने आप को एक अपना ही, जैसे कि मेरी अपनी ईमेल आईडी ये है, तो मैं इसमें अपनी ही ईमेल आईडी सेंड में डाल देता हूँ, ताकि जब ये ईमेल को मैंने किस तरह से करना है, यहाँ पे ना सेंड के साथ एक बटन आता है जिसमें लिखा होता है शेड्यूल। अब क्या है, 18 तारीख को कैंडिडेट का इंटरव्यू है, मैं चाहता हूँ मेरे को ना 17 तारीख को शाम को 4 बजे का रिमाइंडर आ जाए, सो दैट मैं इसे स्किप ना कर जाऊँ। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 17 तारीख सिलेक्ट कर लेनी है, पिक डेट एंड टाइम, और शाम को 4 बजे का टाइम यहाँ पे मैंने ऐसे कर देना, ताकि शाम को 4 बजे ये ईमेल मेरे को ऑटोमेटिकली आ जाए। ये इस तरह से ये शेड्यूल में यहाँ पे ईमेल लग गई है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही 17 तारीख को शाम 4 बजेंगे, मेरे को ये ईमेल ऑटोमैटिकली मेरे इनबॉक्स में आ जाएगी, और इससे मेरे को एक एक नोटिफ़िकेशन या फिर एक रिमाइंडर मतलब आप कह लीजिए कि एक अलार्म हो जाएगा कि दैट आई नीड टू फॉलो विद रिया फॉर द इंटरव्यू ऑन 18th ऑफ जनवरी। इस तरह की टेक्निक आप भी यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है जिसमें मेरे को लगता है कि आप इसे अपनी रेगुलर रूटीन में इंटरव्यू करिए। ये तो वैसे एक कैंडिडेट का है, जब आप रेगुलर इंटरव्यूज़ करेंगे, तो दिन में आपके पास 10-10 शेड्यूल ऑटोमैटिकली आने शुरू हो जाएँगे, जिससे कि आपको एक याद रहेगा कि आपके कल कौन-कौन से इंटरव्यूज़ हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने उनसे क्या फ़ॉलो अप लेना है। तो बेसिक ये वाली चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तो आपका काफ़ी हद तक गूगल मीटिंग प्रोसेस, गूगल मीट को क्रिएट करना, उसको फ़ॉलो करना और उसके लिए मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। आई थिंक सो आपको एक बेसिक चीज़ समझ में आ गई। अगर कोई चीज़ रह गई जिसमें कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्लीज़ डू लेट अस नो। थैंक यू।